राधे राधे। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूँ कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है सुषमा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास को। आप सोचेंगे कि कबीरदास तो बहुत पढ़े हैं, लेकिन नहीं, बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक नहीं पढ़ेंगे, एकदम सरल नहीं पढ़ेंगे, तब तक कठिन प्रश्न कभी नहीं याद होंगे। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए कि सरल प्रश्न जो है वो हमसे गलत ना हो। सरल प्रश्न गलत होना ही परीक्षा से बाहर कर देता है और प्रश्नों को बहुत गलत कराता है। कम से कम जितने सरल प्रश्न आएंगे, बेसिक आएंगे, उतनों तो याद करना जरूरी है। तो कबीर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको पता भी होगा, लेकिन फिर भी हमें एक बार पढ़ तो लेना ही चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ 1398 और मृत्यु 1495। कबीर भक्ति काल के निर्गुण ज्ञान आश्रयी संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे। वास्तव में कबीर हिंदी साहित्य की ऐसी विभूति है जिन्होंने अपने अद्भुत व्यक्तित्व से अपने युग के जीवन को द्वेष, वैमनस्य, विरोध, आडंबर, सांप्रदायिकता, पाखंड और प्रदर्शन की गहरी खाई से निकालकर प्रेम, त्याग, सहयोग, पवित्रता, उदारता, पाखंडहीनता और स्वच्छ वातावरण में सांस लेने के लिए समर्थ बनाया। तो इनका जीवन परिचय है। कबीर ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में नवजागरण के युग प्रवर्तक कवि के रूप में अपार ख्याति प्राप्त की। कहा जाता है कि इनका जन्म काशी में सन 1398 संवत 1400 नवजागरण के युग परिवर्तक कवि के रूप में अपार ख्याति प्राप्त हुई। कहा जाता है कि इनका जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत 1455 में। तो संवत को जरूर याद रखें, 57 साल घटा रहता है सन जो है। इनके जन्म काल के विषय में कबीर चरित्र बोध में निम्नलिखित दोहा है। तो ये देखिए कहाँ लिखा है। कबीर चरित्र बोध में 1455 साल गए चंद्रवार ठाठ ठय, जेठ सुदी वर्षायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भय। कबीर का जन्म एक जनश्रुति के अनुसार किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। वह समाज की लोक लाज के कारण अपने शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ गई। इस शिशु का संतानहीन जुलाहा दंपति नीरू नीमा ने लालन पालन किया। यह शिशु बड़ा होकर कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीर ने बड़े होकर अपने पिता के धंधे को अपनाया, इसलिए उन्होंने अपने को जुलाहा कहा है। इस प्रकार उन पर बचपन से हिंदू मुसलमान दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। अपने व्यवसाय से संबंधित चरखा, ताना बाना, भरनी तथा पूनी आदि का उन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। कबीर मूलतः संत थे, परंतु ये अपने पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन नहीं रहे। लोई नाम की स्त्री से कबीर का विवाह हुआ। कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। कबीर ने रामानंद को अपना गुरु माना। यह भी कहा जाता है कि कबीर ने सूफी संत शेख तकी से दीक्षा ली थी, किंतु उन्होंने अपनी रचनाओं में जिस श्रद्धा और सम्मान के साथ रामानंद जी का उल्लेख किया है, उससे यही सिद्ध होता है कि रामानंद उनके गुरु थे। इस विषय में कबीर ने स्वयं कहा है, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए। कबीर का अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत हुआ। वे अनपढ़ थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। परंतु उनका ज्ञान पुस्तकों के ज्ञान से महान था। कबीर अंधविश्वासों के खंडन में आस्था रखते थे। इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कि काशी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नर्क, ये अंतिम समय काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं पर इनकी सन 1495 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक अवदान। कबीर का धर्म मानव धर्म था। मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों की उन्होंने कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। पुस्तकों से ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा अनुभव पर आधारित ज्ञान को श्रेष्ठ मानते थे। ईश्वर की सर्वव्यापकता और राम रहीम की एकता के महत्व को बताकर उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। ये मनुष्य मात्र को एक संतान मानते थे। कबीर निराकार ब्रह्मा के उपासक थे। उनके इस प्रेम में दाम्पत्य भाव भी देखने को मिलता है, जो सूफी संतों का प्रभाव प्रतीत होता है। कबीर नाथपंथियों के संपर्क में भी आए, अतः उनकी रचनाओं में विभिन्न विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। वस्तुतः कबीर के धार्मिक विचार बहुत ही उदार थे। उन्होंने
भिन्न विभिन्न धर्मों की कुरीतियों एवं संकीर्णताओं का विरोध किया और उनके श्रेयस्कर तत्वों को ही ग्रहण किया। तो इनकी रचनाएं क्या है? कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसी दशा में उन्होंने जो कुछ अपनी बाणी में कहा उनके शिष्यों ने लेखनीबद्ध कर दिया। उनके शिष्यों द्वारा लेखनीबद्ध किए गए उनके दोहे और पद संग्रहित अवस्था में उनकी कृतियाँ या रचनाएं कहलाए। इनकी इनकी संख्या 57 बताई गई है, परंतु कबीर की रचनाओं को 2 भागों में बांटा सकता है, बानी और बीजक। तो बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। कबीर ने इस साखी में क्या, इनमें कबीर ने अपनी अनुभूति तथा अन्य तथ्यों को प्रस्तुत किया है। इनकी रचना प्रायः दोहा छंद में हुई है। इनमें उपदेश की प्रधानता है। सबद या पद, इनमें कबीर के गेय पद संग्रहित हैं। इनमें उपदेशात्मकता के स्थान पर कबीर की प्रेम साधना व्यक्त हुई है। रामायणी, इनका वर्ण विषय है स्तुति वर्णन, उपदेश वर्णन, लोकोपकार तथा रहस्यवादी और दार्शनिक विचारधारा का निरूपण। इनकी रचना चौपाई छंद में की गई है। कबीर की समस्त रचनाएं कबीर ग्रंथावली और कबीर रचनावली में भी संग्रहित हैं। तो काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? कबीर हिंदी साहित्य की अमूल्य विभूतियों में से हैं। उन्होंने अनपढ़ होते हुए भी अपने जीवन के गहन अनुभव और मस्त मौला संत स्वभाव से जो कुछ भी बाणी से कहा है वह अनुपम है। उनके काव्य में अनेक विशेषताएं उपलब्ध होती हैं। कबीर एक संत होने के कारण भावुक हृदयी थे। वे निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। उनके निर्गुण ब्रह्मा तो राम है। उनको प्राप्त करने के लिए तिलक छापा और माला फेरने की आवश्यकता नहीं है, वरन मन की पवित्रता और शुद्धता आवश्यक है। कबीर की भक्ति का आलम्बन प्रेम है। वे प्रेम को ही भक्ति का सार मानते हैं। उन्होंने कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। उनके अनुसार ज्ञान और योग की स्थापना में ही उस महान ब्रह्मा का साक्षात्कार संभव है। कबीर के काव्य में रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। उनके काव्य में साधनात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार का रहस्यवाद भव्य रूप में देखने को मिलता है। कबीर सच्चे समाज सुधारक थे। उन्हें अपनी व्यंग्यात्मक वाणी से तत्कालीन समाज के कलुषित जीवन का परिष्कार किया। कबीर ने मुसलमान और हिंदुओं के सामाजिक जीवन में फैली कुरीतियों और आडंबरों की घोर निंदा की। उन्होंने दोनों को खूब फटकारा और कहा, अरे इन दोनों राह न पाई। कबीर ने अपनी बाणी द्वारा बार बार गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है। कबीर समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने भारतीय अद्वैतवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद, बौद्धों के अहिंसावाद, वैष्णवों के अवतारवाद और सूफियों के प्रेम तत्व में समन्वय स्थापित किया। कबीर ने ब्रह्मा के नाम स्मरण पर विशेष बल दिया है। उनका विश्वास था कि ईश्वर को मन ही मन जपना चाहिए। राम नाम का स्मरण ही सर्वस्व है। कबीर का काव्य हृदय की सच्ची अनुभूति है। उनके काव्य में खोजने से लगभग सभी रस प्राप्त हो जाते हैं, परंतु श्रृंगार रस के संयोग, वियोग तथा शांत रस प्रधान है। कबीर ने काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था, फिर भी उन्होंने अपनी बाणी से जो कुछ भी कहा वह काव्य के कला पक्ष की दृष्टि से अद्वितीय है। कारण है कि उन्होंने जो भी कहा है वह अनगढ़ और वास्तविक है। कबीर अनपढ़ संत थे, इसलिए उनकी भाषा में साहित्यिकता के स्थान पर उपदेशात्मकता का विशेष रूप देखने को मिलता है। उन्होंने तो व्यवहार की सीधी सादी भाषा में उपदेश दिए। उनकी भाषा में अवधी, पूर्वी, ब्रज, संस्कृत, राजस्थानी, अरबी, फारसी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, खड़ी बोली आदि के शब्द हैं। इसलिए उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी कहा जाता है। भाषा पर कबीर का पूर्ण अधिकार था। वे भाषा के डिक्टेटर थे। कबीर का साहित्य काव्य रूप की दृष्टि से साखी और रामायणी से मुक्तक शैली तथा शबद में गीत शैली का रूप देखने को मिलता है। वैसे उनकी शैली मुख्य रूप से उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक और भावात्मक है। कबीर की शैली सरल, सहज, सरस और स्वाभाविक और प्रवाहमय है। उनकी शैली में उनका फक्कड़ व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से झलकता है। कबीर को छंदों का ज्ञान नहीं था, परंतु छंदों की स्वच्छंदता ही कबीर काव्य की सुंदरता बन गई है। उन्होंने अपनी बाणी का दोहा, पद आदि छंदों पर श्रृंगार किया है। अलंकारों का चमत्कार दिखाने की प्रवृत्ति कबीर में नहीं है, परंतु अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हृदय को मुग्ध कर लेता है।
अलंकार उनके काव्य में स्वतः ही आ गए हैं। उनके काव्य में उपमा, रूपक, अनुप्रास, दृष्टांत, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक दृष्टिगोचर होता है। उनकी कविता में अत्यंत सरल और स्वाभाविक भाव एवं विचार सौंदर्य के दर्शन होते हैं। कबीर के काव्य में प्रतीकों की भरमार है। उनके साधनात्मक रहस्य में तो प्रतीक सर्वस्व दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने दीपक को हृदय, तेल को प्रभु भक्ति का, अघट्टवाती को आत्मज्ञान की बत्ती का और हट्ट को संस्कार का प्रतीक माना है। कबीरदास युग प्रवर्तक, महान विचारक, युग गुरु, श्रेष्ठ समाज सुधारक, परम योगी और ब्रह्मा के सच्चे साधक थे। वे हिंदी साहित्य की श्रेष्ठतम विभूति हैं। वास्तव में वे हिंदी साहित्य सागर के अमूल्य रत्न हैं। उनकी मस्तमौला बाड़ी से निकला साहित्य हिंदी साहित्य संसार की अमूल्य धरोहर है। कबीर ने काव्य और जीवन दोनों में क्रांति का बिगुल बजाया। इसलिए इस महाकवि के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को कहना पड़ा, हिंदी साहित्य के हजारों वर्ष के इतिहास में कबीर जैसे व्यक्तित्व को लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कबीर की वाणी आज भी भटकती मानवता को सद्दीक्षा प्रदान कर रही है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर पर ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं और इन्होंने इनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न आया कि किसने वाणी को डिक्टेटर कहा है, किसको कहा गया है। तो देखा हमने इनकी रचनाओं को साखी, बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी, और समस्त रचनाएं कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली में भी संग्रहित हैं। अब इनकी कुछ काव्य पंक्तियां हैं। तो ये साखी से लिया गया। साखी का अर्थ है साक्षी अथवा आंखों से देखी बात। हिंदी में साखी शब्द साक्षी और गवाह, साक्ष्य दोनों अर्थ में प्रयोग किया गया है। ये साखियाँ दोहा छंद में है। इन साखियों में कवि ने गुरु के महत्व, प्रेम के महत्व, राम नाम स्मरण, संसार और शरीर की नश्वरता, अहंकार, ब्रह्मानंद का आनंद, सदाचार की महिमा आदि पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो यह है इनकी साखियाँ जो कि दोहा छंद में लिखी गई है। बलिहारी गुरुआ पड़े दोहाणी के द्वार, जिन मानिस ते देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उहाड़िया, अनंत दिखावण हार। तो है कुछ पढ़ दे रहे हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघटट, पूरा किया बिसावना, बहुरी न आवा हट। फिर तू ये बहुत प्रसिद्ध है। तू करता तू गए तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई जित देखी तित तू। ये भी बहुत प्रसिद्ध है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तभी छुड़िया, ताही के संग लागी। ये लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाय, ये दुर्लभ हरि दीदार। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। सब बहुत सुंदर है। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुखी कस्तूरी मोहमही, वाणी फूटी बास। ये है पदावली। फिर यह पदावली है। दुल्हन गाहो मंगलाचार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। फिर बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, संतो भाई ज्ञान की आंधी, हम न मरहु संसारा, काहे रे नलनी तू काहे को मिलानी। कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। ये अनुकरणीय लाइनें हैं। स्मरणीय अनुकरणीय। कबीरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के। कबीरदास की काव्यधारा है ज्ञानाश्रयी,
संत कवि का नाम कबीरदास। गुरु रामानंद। कबीर की भाषा सदुक्कड़ी। जन्म काल 1398। जन्म स्थान काशी। बीजक के 3 भाग है। साखी शबद रामायणी। मृत्यु काल 1495। रचना है बीजक। कबीर की भक्ति किस प्रकार की थी? तो दास से भाव की भक्ति थी। तो इनकी भक्ति क्या है? कबीर की भक्ति का आलम्बन प्रेम है। वे प्रेम को ही भक्ति का सार मानते हैं। फिर क्या प्रश्न है? 2 रचनाओं के नाम साखी शबद। भाव पक्षी विशेषता है। तो इनके काव्य में क्या है? भाव पक्षी विशेषता है। समाज सुधारक थे और साधनात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार के रहस्यवाद भव्य रूप में देखने को मिलता है। किस वाद की प्रधानता है कबीर में? तो रहस्यवाद की प्रधानता है। कबीर के कला पक्ष की 2 विशेषताएं हैं। तो काव्य शास्त्रीय विशेषता ये है कि उन्होंने अपनी वाणी से और कला पक्ष की दृष्टि से जो भी कहा है। तो कबीर समन्वयवादी कवि थे और इन्होंने अद्वैतवाद, इस्लाम के केसरवाद, बौद्धों के अहिंसावाद, वैष्णव के अवतारवाद और सूफियों के प्रेम तत्व में समन्वय स्थापित किया। और श्रृंगार रस के संयोग, वियोग तथा शांत रस का प्रधान है। सदुक्कड़ी भाषा है और भाषा में साहित्यिकता के स्थान पर उपदेशात्मकता का विशेष रूप देखने को मिलता है। तो ये भी है कुछ और प्रश्न। प्रश्न यह शब्दार्थ। किसी को देखना हो, अर्थ पता करना हो तो शब्दार्थों के माध्यम से भाव को, अर्थ को पढ़ सकते हैं। जिसको रोकना देखना हो और शब्दार्थ को, जो गंभीर विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं गंभीरता से, तो ज़रूर देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।